इस कथा में हम रघुकुल श्री राम जी के वंश का संपूर्ण वर्णन करेंगे। कथा कुछ इस प्रकार है। भरत के दो पुत्र थे, ताक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रगंध और चंद्रकेतु, और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और सुरसेन थे। मथुरा का नाम पहले सुरसेन था। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। जब राम ने वनप्रस्थ लेने का निश्चय कर लिया, भरत का राज्य अभिषेक करना चाहा, तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कौशला को राम की माता कौशल्या की जन्म भूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कथा में आगे बढ़ने से पहले सभी श्रोताओं से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल से भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। चलो कथा की ओर बढ़ते हैं। उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगुजर, जायस और सिकरावरों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बेछला, बेसला और गेहतोल गीहल वंश के राजा हुए। कुश के कुशवाहा कछवाहा राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगर लोहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान है। कुश वंश के राजा शीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाहा मौर्य सैनी शक संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोधानुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में साल
शामिल हुए जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यह इसकी गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। इसके अलावा शल्य के बाद वह ताक्षय, उरुक्षय, बत्स, रुद्ध, पितिव्यमो, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्च, भानुरथ, प्रतीक्षाश्च, सुप्रदीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नरसौ, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित, बृहध्वज, धर्म, कृत, जाजय, व्रत, रण, जाजय, संजय, शाक्य, शुद्रोधन, सिद्धार्थ, राहुल और प्रेस, नाजित और क्षुद्रक, कुलक, सूरथ और सुमित हुए। हिंदू पौराणिक कथाओं में लव और कुश भगवान राम और उनकी पत्नी सीता के जुड़वा बेटे हैं। लव और कुश को महाकाव्य रामायण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मूल वाल्मीकि रामायण या अन्य प्राचीन ग्रंथों में लव और कुश के पुत्रों के नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किए गए हैं। रामायण की कुछ विविधताओं और व्याख्याओं के अनुसार माना जाता है कि लव और कुश के निम्नलिखित पुत्र हैं। अंगद रामायण के कुछ संस्करणों में अंगद का उल्लेख बाली के पुत्र के रूप में किया गया है जो भगवान इंद्र के पुत्र थे। हालांकि कुछ संस्करणों में अंगद को लव या कुश का पुत्र माना जाता है। चंद्रकेतु लव और कुश के पुत्रों के साथ साथ कभी जुड़ा एक और नाम चंद्रकेतु है। माना जाता है कि चंद्रकेतु एक योद्धा राजकुमार था जिसने रामायण की बाद की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रामायण के विभिन्न क्षेत्रीय संस्करणों और रूपांतर हैं और पात्रों के नाम पर और विवरण इस प्रकार संस्करणों में भिन्न हो सकते हैं। राम के दोनों पुत्र कुश का वंश आगे बढ़ा तो फिर कुश से अथिति हुए और अथिति से निषाधन हुए और निषाधन से नव हुए, नव से पुंडारिक हुए, पुंडारिक से क्षेत्र, मंधव से आहीनक हुए, आहीनक से रुरु हुए, रुरु से छल और छल से उक्त और उक्त से वज्रनभ, वज्रनभ से गढ़ और गढ़ से वियूषिताश्व, वियूषिताश्व और वितुस्वस्त से विश्वसाह और विश्वसाह से हिरण्यानाभ और हिरण्यानभ से पुष्य से ध्रुव संधि, ध्रुव संधि से
सुरदर्शन और सुरदर्शन के आगे अग्रिबाण, अग्रिबाण से आगे पद्मबाण और पद्मबाण से शीघ्र से मरु और मरु से प्रियुसृत और प्रियुसृत से उदावासु, उदावासु से नंदीवर्धन और नंदीवर्धन से संकेतु, संकेतु से देवरात और देवरात से बृहदुक्त, बृहदुक्त से महावीर हैं, महावीर से सुघृति, सुघृति से घृतष्ट केतु से हार्यवाह और हर्यवाह से मरु और मरु से पितीनाधक और पितीनाधक से कुतिररथ से देवामिड और देवमिड से विबुध और विबुध से महाधृति और महाधृति से कीर्तिरात और कीर्तिरात से महारोमा और महारोमा से स्वर्ण रोमा, स्वर्ण रोमा से और बृहस्वरोमा, बृहस्वरोमा से शीर ध्वज का जन्म हुआ, शीर ध्वज का जन्म हुआ। इस प्रकार रघुकुल वंश का राज्य चला। और इस कथा को विराम देते हुए जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।